नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है उसका अध्याय 19 है, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। और ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी पुस्तक है तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण हैं तो उन सभी को हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने अध्याय 19 के 3 पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इससे पहले उनको ज़रूर देखें। तो आज का हमारा उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में है प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार एवं शिक्षाविद। तो आइए बात करते हैं। हमारा आज का पहला व्यक्तित्व है जिनका नाम है प्रोफेसर डी.डी. शर्मा। प्रोफेसर डी.डी. शर्मा की बात करें तो इनका जन्म 1924 में होता है और ये होता है जंगलिया गांव, नैनीताल। जंगलिया गांव, नैनीताल में होता है इनका जन्म प्रोफेसर डी.डी. शर्मा। और ये उत्तर भारत के प्राच्यविद और भाषा शास्त्री भी हैं। या उत्तर भारत के क्या हैं? प्राच्यविद और भाषा शास्त्री हैं। इनको करीब 12 भाषाओं का ज्ञान था। इनको करीब क्या है? 12 भाषाओं का ज्ञान है। और हिंदी में 10, पंजाबी में 1, संस्कृत में 2, इंग्लिश में 16 और हिंदी में 2 अनुदित ग्रंथ इनके प्रकाशित हो गए हैं। तो यानी ये जो इन्होंने 12 भाषाओं से अधिक का इन्हें ज्ञान है। और पंजाबी में 1, हिंदी में 10, संस्कृत में 2, इंग्लिश में 16। तो इस प्रकार इन्होंने कई अनुवादित ग्रंथों का प्रकाशन किया है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में भाषाओं पर 12 भागों में इनका प्रकाशमान अनुयोजना के लिए सम्मानित किया गया। तो इन्होंने 12 भागों में प्रकाशमान योजना के लिए इनको सम्मानित किया गया। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में भाषाओं से संबंधित इनका ग्रंथ है। 1984 में नेहरू फेलोशिप व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एमरिटस फेलोशिप से इनको क्या किया गया? प्रदान किया गया या सम्मानित किया गया 1984 में। 1997 से 98 वर्ष का इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया। 1997-98 में इन्हें वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड द्वारा। ये किया गया इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड द्वारा। हिमालय क्षेत्र में सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं के शोध व लेखन हेतु इन्हें क्या किया गया? वर्ष 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया। संस्कृत में विशिष्ट योगदान हेतु राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा 2000 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। संस्कृत में विशिष्ट योगदान हेतु राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा 2000 में इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 1997 में 97-98 में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया। इनको 1984 में नेहरू फेलोशिप और विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा एमेरिटस फेलोशिप प्रदान की गई। संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों में 12 भागों में प्रकाशमान अनुयोजना के लिए इनको सम्मानित किया गया। और कई हिंदी में 10, पंजाबी में 1, संस्कृत में 2 और इंग्लिश में 16। तो इस प्रकार इन्होंने कई ग्रंथों का क्या किया? अनुवाद किया और उनका प्रकाशन करवाया। इसके बाद हमारे दूसरे व्यक्ति हैं मोहनलाल बाबुलकर। मोहनलाल बाबुलकर क्या है? एक आंचलिक इतिहासकार है, आंचलिक साहित्यकार हैं। तो आंचलिक साहित्यकार हैं मोहनलाल बाबुलकर। इनका जन्म 1931 ईस्वी में मुछाली गांव, देवप्रयाग में, यानी मुछाली गांव, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। और इनकी जो रचना विषय वस्तु है, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं, उनकी जो मुख्य प्रमुख विषय है तो वह है उत्तरांचल, यानी हमारा जो उत्तराखंड है। तो इससे संबंधित ही इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और मुख्यतः ये क्या है? आंचलिक साहित्यकार हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज, पशुधन, सूरजमुखी की खेती और अंधेरे से उजाला क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हैं शैलेश मटियानी।
शैलेश मटियानी। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1930 को होता है बाड़छेना अल्मोड़ा में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 14 अक्टूबर 1930 में इनका जन्म होता है, 14 अक्टूबर 1930 ईस्वी, बाड़छेना अल्मोड़ा में। इन्होंने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। विकल्प पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया। तो सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का भी इन्होंने संपादन किया था। तो सांस्कृतिक पत्रिका है जनपक्ष, उसका संपादन भी इन्होंने किया था। और इनका निधन 2001 में हुआ। तो इनका जन्म, मृत्यु और विकल्प पत्रिका का संपादन इनका क्या है, महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं, ये आपको ध्यान रखने, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, व्यक्तित्व है हमारे लिए। अगला प्रश्न है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी क्या है, साहित्यकार और पत्रकार हैं। विभिन्न विधाओं पर इनकी 37 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 29 वर्ष तक इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। 29 वर्षों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का इन्होंने संपादन किया और इनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार सम्मान से नवाजा जा चुका था। इनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्तित्व हमारे शिवानंद नौटियाल। शिवानंद नौटियाल के जन्म की बात करें तो 18 जून 1936 में इनका जन्म होता है कोटला ग्राम पौड़ी में। 18 जून 1936 कोटला ग्राम पौड़ी में इनका जन्म होता है और दिल्ली में ये क्या रहते हैं, अध्यापक रहते हैं। शैलोदय दिल्ली नामक साप्ताहिक ये क्या करते हैं, पत्र का संपादन करते हैं, शैलोदय। इनकी कुल 26 पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में 1974 में गढ़वाल गंगा यमुना की नहर, 1981 में गढ़वाल के लोक नृत्य और 1987 में प्रकाशित हुई तपोभूमि गढ़वाल। तो ये क्या है, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हमारे डॉक्टर उमाशंकर सतीश। उमाशंकर सतीश, इनकी प्रमुख पुस्तक है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, और क्या है, ये अंग्रेजी भाषा में है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये किसकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी है, उमाशंकर सतीश की है। अगला इनके जन्म की बात करें तो 1937 में इनका जन्म होता है। स्टेट विश्वविद्यालय अल्बारी न्यूयॉर्क द्वारा संचालित शिक्षा स्रोत केंद्र में अनुसंधान हेतु इनको अधिकारी नियुक्त किया गया। गढ़वाली फोनेटिक्स पर इन्होंने महत्वपूर्ण शोध किया है। गढ़वाली फोनेटिक्स पर इन्होंने शोध किया। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं राजेंद्र धस्माना। राजेंद्र धस्माना है, इनका जन्म 1936 ईस्वी में बग्याली गांव पौड़ी में हुआ। द कल्टिवेटेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान ये संपादक व दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के ये संपादक भी रहे। द कल्टिवेटेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के ये प्रधान संपादक रहे और दूरदर्शन के प्रातःकालीन जो समाचार आते हैं उस बुलेटिन के ये संपादक भी रहे। इनका मुख्य कविता संग्रह है परवरलय और ये 1973 में प्रकाशित हुआ, परवरलय। अगले गढ़वाली इनके नाटक हैं, कुछ प्रमुख नाटक हैं, जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत, जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी, माधो सिंह। तो ये कुछ इनके क्या हैं, प्रमुख गढ़वाली नाटक हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अन्य लेखकों की पुस्तकों का इन्होंने रूपांतरण किया है, जिसमें प्रहलाद भवानीदत्त थपलियाल की है कालांतरम व कथ्यांतरण, कंसवध, कन्हैयालाल डंडरियाल, कंसानुक्रम, वाड़ा चिरबेंदी, महेश एल कुलचार, पैसा न धैल्या, गुमान सिंह रौतेल्या। तो इनके नाम से इन्होंने क्या किया, इनका रूपांतरण किया है इन्हीं का। तो ये क्या है, एक कोंकणी नाटक है। तो ये प्रमुख जो पुस्तकें हैं इनका रूपांतरण किया है इन्होंने। अगला व्यक्तित्व है हमारे डॉक्टर श्याम सिंह शशि। डॉक्टर श्याम सिंह शशि क्या है, एक साहित्यकार हैं, मानव शास्त्री और विश्वकोशकार हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1990 ईस्वी में और इन्होंने 52 देशों की यात्राएं की। भारतीय मूल के रोमा जिप्सियों का अध्ययन किया। भारतीय मूल के रोमा जिप्सियों का इन्होंने अध्ययन किया। मैक्सिको, जापान, थाईलैंड में सूर्य मंदिरों की इन्होंने खोज की।
अंग्रेजी ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इसमें इन्होंने 50 खंड लिखे हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स 12 खंड इसमें हैं। और इनसाइक्लोपीडिया इंडिका, तो ये क्या है, इनके प्रमुख अंग्रेजी ग्रंथ हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, हिंदी विश्वकोश, हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक कार्य इन्होंने किए हैं सामाजिक विज्ञान और हिंदी विश्वकोश में। ये क्या है, निर्वैज्ञानिक व या मानव शास्त्री के रूप में भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें नॉमेड्स ऑफ द हिमालयज, रोमा द जिप्सी वर्ड और गद्दीज ऑफ हिमालयाज, तो ये क्या है, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर गंगा प्रसाद बिमल। प्रोफेसर गंगा प्रसाद बिमल ये हिमालय सेवा संघ कार्यकारिणी के सदस्य रहे। हिमालय सेवा संघ कार्यकारिणी के ये सदस्य रहे। ऑर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑर्थर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के ये उपाध्यक्ष रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपने से अलग, मरीचिका, मृगांतक, हियर एंड दियर, बोधि वृक्ष, आज नहीं, कल एवं मिरर, क्या है इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर गिरिराज शाह। ये भारतीय पुलिस अधिकारी भी हैं। 50 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो गई हैं। उत्तराखंड शोध संस्थान के ये संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। उत्तराखंड शोध संस्थान के ये संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला व्यक्तित्व है हमारा लीलाधर जगोड़ी। लीलाधर जगोड़ी, इनका जन्म होता है जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इनका जन्म होता है धंगल गांव टिहरी में। गांव होता है लीलाधर जगोड़ी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनसे संबंधित प्रश्न जो हमारा UKSSC है ये लगातार पूछता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म जुलाई 1944 धंगल गांव टिहरी जिले से ये क्या है, संबंधित है। इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, और रात अब भी मौजूद है। ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और महाकाव्य के बिना, लंबी कविताएं व महाकाव्य जैसे प्रतीत। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हमारे देवेंद्र मेवाड़ी। देवेंद्र मेवाड़ी का जन्म होता है 1944 ईस्वी, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान में क्या है, अधिकारी रहे। प्रमुख कृतियां हैं इनकी भविष्य विज्ञान कथा संग्रह। भविष्य क्या है, विज्ञान कथा संग्रह है। सूरज के आंगन में, विज्ञान जिनका ऋणी है, भाग 1, 2 भाग हैं इसमें। पशुओं की प्यारी दुनिया, हार्मोन और हम, एशियाई फसलों का प्रजनन, तो ये क्या है, इनके प्रमुख कृतियां हैं। किसान भारती पंतनगर पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, और ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से इसका प्रकाशन होता था। किसान भारती पंतनगर पत्रिका, तो इसका इन्होंने संपादन भी किया। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हैं आत्माराम फोंदणी, या इनको कमल भी कहा जाता है। इनका जन्म होता है 1944 ईस्वी, और ये क्या है, इनके जो प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें वाकदूत, श्री गोविंद गीत, रमोड़ी, रुक्मणी, ये क्या है, इनकी गढ़वाली कृतियां हैं। हिंदी कृतियां नारी, नारी शतक, मानव शतक, मुक्ति मुक्तावली, कमलेंदु पुष्पांजलि, शब्द महिमा, युवा उद्बोधन, हरिहर विधि वैचन और पूर्णाहुति क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं केशव दत्त रुवाली। प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली, और ये क्या है, भाषा विज्ञान और कुमाऊनी भाषा के अधिकारी रहे। इनका जन्म 1945 में हुआ। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कुमाऊनी भाषा और संस्कृति, काव्य शास्त्र की भूमिका, कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश, कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृति समिति का गठन, व ये अध्यक्ष रहे। तो ये कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृति समिति का गठन भी किया, और उसके ये अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हमारे मंगलेश डबराल।
तो मंगलेश डबराल भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म होता है 1948 टिहरी ज़िले में, और इन्होंने प्रमुख जो संपादन किए हिंदी, पैट्रियर, प्रतिपक्ष और आसपास, ये सभी दिल्ली से इन्होंने इन पत्रों का संपादन किया। भोपाल से ये पूर्वाग्रह के संपादक रहे और अमृत प्रभाव इलाहाबाद लखनऊ में इन्होंने साहित्य संपादन किया अमृत प्रभाव का। तो इसके बाद अगले व्यक्तित्व है हमारे अजय सिंह रावत। अजय सिंह रावत, इनका जन्म होता है 1948 में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में रिसर्च सुपरवाइजर रहे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के चेयरमैन, प्रथम एशियाई, वियना ऑस्ट्रिया के चेयरमैन रहे जो प्रथम एशियाई थे। इनकी चर्चित पुस्तकें हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, मैन एंड फॉरेस्ट, क्या है इनकी ये प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।